दिन दादा ने उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। पहाड़ों के उस पार एक जादुई झील है जिसे चंद्रसर कहा जाता है। कहते हैं जो भी वहां पहुंचकर अपनी सच्ची इच्छा बोलता है, झील उसे पूरा कर देती है। लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। तारा की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन वो झील को खोजने के लिए निकल पड़ी। जंगल का सफर। पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए तारा एक घने जंगल में पहुंची। वहां सन्नाटा था, लेकिन अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक छोटा सा चमकीली आंखों वाला लोमड़ी सा प्राणी बाहर आया। मैं निम्बस हूँ, मंत्रवन का रक्षक, उसने अपना परिचय दिया। तुम चंद्रसर झील ढूंढ रही हो, है ना? लेकिन उस तक जाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। तारा ने हिम्मत से सिर हिलाया। वो तैयार थी। पहली परीक्षा, साहस। निम्बस उसे एक गहरी खाई के पास ले गया। खाई के ऊपर सिर्फ एक संकरा हिलता हुआ लकड़ी का पुल था। तारा ने गहरी सांस ली, डर को दिल से हटाया और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। निम्बस मुस्कुराया। साहस की परीक्षा तुमने पास कर ली। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। अब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां पत्थरों पर एक पुरानी पहेली लिखी थी। मैं हूं वो चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती जाती है। बताओ मैं क्या हूं? तारा ने कुछ क्षण सोचा और बोली, प्यार। प्यार बांटने से बढ़ता है। पत्थर चमक उठे और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा, दया। अगले मार्ग में एक घायल पक्षी तड़प रहा था। रास्ता पार करने के लिए तारा को जल्दी थी, लेकिन उसने सफर रोककर पक्षी का उपचार किया। उसकी पंखों पर पट्टी बांधी। अचानक पक्षी के पंखों में रोशनी फैल गई और वो एक सुंदर परी में बदल गया। तुमने दया की परीक्षा पास कर ली। चलो, मैं तुम्हें झील तक ले चलूं। चंद्रसर झील। झील सचमुच जादुई थी। चांद की रोशनी उसमें ऐसे चमक रही थी जैसे पानी में चांदी घुल गई हो। परी बोली, तारा, अब अपनी सच्ची इच्छा बोलो। तारा ने दिल से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के लोग हमेशा खुश रहें और कभी दुख कमी का सामना न करें। झील की लहरें नीली रोशनी से चमक उठीं। एक हल्की हवा चली और दूर से घंटियों की मीठी आवाज सुनाई दी। परी मुस्कुराई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। अंत। जब तारा वापस गांव लौटी तो गांव की जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। लोग खुश और स्वस्थ थे। सबने तारा का स्वागत किया और उसे नयनपुर की रक्षक कहा जाने लगा। और तारा, वो अब भी रोमांच के सपने देखती रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में जादू कहीं भी मिल सकता है,